नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की, आज की, इस या यूं कहें इस साल की सबसे बड़ी खबर से। केंद्र सरकार ने वो इंतजार खत्म कर दिया है जिसका इंतजार लाखों किसान कर रहे थे, जिसके इंतजार में लाखों किसान सड़कों पर बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे। केंद्र सरकार ने कृषि बिल वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में इसका ऐलान किया। कृषि कानून बिल को वापस ले लिया है। तीनों कृषि कानून बिल वापस ले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। एक मलाल सा उनकी आवाज में था, लेकिन उन्होंने कहा कि किसानों को समझा नहीं पाए हम, और इसलिए ये कृषि कानून हम वापस लेते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे किसान भाई इस तरह सड़कों पर परेशान होते रहे, इसलिए हम एक कृषि कानून वापस लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ने आज कह दिया कृषि कानून वापस, तीनों बिल वापस लिए जाएंगे। बड़ी खबर, बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की ये बड़ी बातें टीवी स्क्रीन पर देखिए आप। क्या कुछ कहा उन्होंने गुरु पर्व की शुभकामनाएं दी, बधाई दी, और फिर कृषि कानूनों पर बड़ा फैसला लेने की बात कही। कहा कि आंदोलनकारी किसान अपने घर, अपने परिवार अब जाएं, अपने घर पहुंचे। हमने कृषि कानून वापस ले लिया है, और ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने आज लिया, इसका ऐलान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और आंदोलन खत्म करने की अपील भी किसानों से की। ये तीनों कृषि कानून क्या थे, ये भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। पहला, किसान मनचाही जगह पर फसल बेच सकते थे, कोई बुराई नहीं थी इसमें। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर इस कानून में व्यवस्था थी। तीसरा, तेल, तिलहन, दाल पर स्टॉक लिमिट हटा दी गई थी। तो ये किसान बिल थे, तीनों बिल, जिनको अब वापस ले लिया गया है। किसानों की परेशानियों को बहुत करीब से देखा, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहा एमएसपी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कमेटी बनेगी। हालांकि कई सरकारें आई, कई गई, लेकिन एमएसपी पर आज तक कोई किसी तरह का फैसला नहीं हो पाया। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया है कृषि कानून तो वापस लिए जा रहे हैं, बिल तो वापस लिए जा रहे हैं, साथ ही एमएसपी को भी और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा आइए मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। किसानों की परेशानियां बहुत हुई, अब एक नई शुरुआत करते हैं। तो तीनों कृषि कानून क्या थे ये जान लीजिए आप। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। पहला कानून कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, संवर्धन और सुविधा से जुड़ा था। इसके मुताबिक किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं। कृषि मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभुलाल जी, किस तरह देखते हैं इस फैसले को सर? हमारी सरकार किसानों के हित की सरकार रही है, और केंद्र के द्वारा जो भी इस प्रकार के फैसले लिए हैं, मैं समझता हूं कि स्वागत योग्य है, देश के हित में है। और राजस्थान की यदि हम बात करेंगे, तीनों कानूनों में से 2 कानून पहले से ही यहाँ पर लागू किए हुए हैं। 2007 से यहाँ पर लागू है राजस्थान में, क्योंकि कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन करके दोनों डायरेक्ट मार्केटिंग का और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ये दोनों कानून वैसे भी है, लेकिन इसमें जिस प्रकार की संभावनाएं जताई जा रही थी, इन सारे विषयों को गंभीरता से लेते हुए केंद्र ने जो निर्णय लिया वो उचित हो। मतलब राज्य सरकारें भी फैसला ले सकती थी ना इन बिलों को लेकर अपने स्तर पर? नहीं, राज्य सरकार ने फैसला, कई राज्य सरकारों ने फैसले लिए भी। राजस्थान की सरकार जो कांग्रेस की थी, उसने भी इन दोनों कानूनों को लागू करने का फैसला इसने ले लिया था विधानसभा। यहाँ तो लिया था इन्होंने फैसला, पंजाब ने ऐसा किया ही था। तो मैं समझता हूँ कि अभी इसको ज्यादा और गहन चिंतन और विचार करने की आवश्यकता होगी इस कानून को। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम समझा नहीं पाए किसानों को, इसके मायने क्या समझे जाए सर? क्या मैं थोड़ा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधित किया, कृषि बिल वापस लेने की बात कही, और साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। इसके मायने क्या निकाले जाए? देखिए, इसके मायने ये है कि जो कानून बने हैं
अगर किसान को स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपनी फसल को मंडी और मंडी के बाहर कहीं भी बेचे स्वतंत्र, कि आज आप देखेंगे आलचिन से लेकर हवाई जहाज तक बेचने का अधिकार उसको होता है जो उसको बनाता है, मैन्युफैक्चर का होता है। तो किसान अपनी फसल को पैदा करता है, उसको भी अधिकार होता है कि वो अपनी फसल को कहाँ बेचे। किसान को बाउंड नहीं किया जा सकता। और हमारे कानून की यही मंशा थी, लेकिन लोगों ने इसका गलत इंटरप्रिटेट किया और जिस प्रकार का ये जो माहौल चला, तो प्रधानमंत्री जी ने फैसला सोच समझ के लिया होगा। लेकिन सर अचानक ये फैसला लेने की जरूरत क्या पड़ी? अचानक किसान तो पिछले 1.5 साल से सड़कों पर है, इस फैसले को अचानक लेने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, इस प्रकार के बहुत सारे फैसले, जो भी फैसले कोई कमी थी इस फैसले में? कोई कमी रह गई थी इन बिलों को बनाने में? कोई कमी रह गई थी जो ये फैसला लेना पड़ा? कमी नहीं थी तो वापस क्यों लिया गया? सवाल अब ये पूछे जा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं मानता इस बात को कि यहाँ कोई कमी नहीं होगी। कहीं विशेषज्ञों ने MS स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी, उस MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट का मकसद ही हमारी केंद्र सरकार का था कि हम उसको फॉलो करें, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र 2019 में इन बातों का उल्लेख किया था कि हम भले के लिए कानून लाए गए थे। और देखिए, होता भी अगर कोई बीमारी दूर करनी हो तो उसके लिए कड़वी दवाई आपको पिलानी पड़ती है। अगर ये कड़वी भुगतान प्रधानमंत्री दे रहे थे तो इसको पिलाना चाहिए था। या तो कोई कमी रह गई थी, या तो आपको लगा कि इस दवाई से वो बीमारी दूर नहीं होगी, इसलिए फैसला वापस लिया गया। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। इसका अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ निकालें, ये अलग बात है। मेरा जहाँ तक मानना है जी, कि जब कांग्रेस भी इन तीनों कानूनों को लागू करने के बाद 2019 के अपने घोषणा पत्र में कही है इन्होंने, लेकिन क्योंकि राजनीति में एक श्रेय का होड़ लेने के चक्कर में इन्होंने किया, जबकि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया था कि भले ही कांग्रेस का घोषणा पत्र रहा होगा, लेकिन किसानों के हित में सरकार हमेशा वो पैसे लेके जिसमें किसान की आमदनी बढ़े। कोई अगर श्रेय लेता है, कोई राजनीति करता है, प्रधानमंत्री हैं, मजबूत प्रधानमंत्री है, विश्व के मजबूत नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्व के नेताओं में उनकी गिनती होती है। अगर विपक्ष राजनीति कर रहा है, वो उसका काम है, करने दीजिए। विपक्ष अगर श्रेय लेने की होड़ कर रहा है, उसका काम है, लेने दीजिए। हमें तो जनता की भलाई देखनी है ना, हमें किसानों की भलाई देखनी है, किसानों के बारे में सोचना है। अगर ये बिल किसानों के फायदेमंद थे उनके लिए, तो वापस क्यों लिए गए? सवाल ये पूछा जा रहा है। अब सवाल ये है कि आप मॉडल एक्ट 2002 को देखें। मॉडल एक्ट 2002 जब आया था, उस कानून में स्पष्ट यही प्रावधान किए गए थे कि अब पूरे देश में एक कानून होगा, और एक कानून मिलके एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले, और एक देश से दूसरे देश में किसान अपने विपणन की जो भी पॉलिसी है उसके आधार पर वो काम कर सकता है। ऐसा मॉडल एक्ट की मंशा थी, क्योंकि अभी तक जिस प्रकार का चल रहा था बिचौलियों के बीच में और किसान मंडी व्यवस्थाओं में फंसा हुआ था, उसको स्वतंत्रता करने का कानून बनाया था इन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हम प्रधानमंत्री जी आज भी मजबूत है, कल भी मजबूत थे, और भविष्य में भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मजबूती को तो कोई आसानी नहीं है। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा सर, आप कह रहे थे कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष बरगला रहा है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। लेकिन अब किसान तो प्रभुलाल सैनी जी ये कह रहे हैं अभी कि पहले संसद में वापस हो ये बिल, तभी हम धरने से हटेंगे। किसान तो अब भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए, मैं अभी इसलिए नहीं मानने को तैयार हूँ क्योंकि अभी 2 राज्य पंजाब और हरियाणा की हम बात करें, तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के कुछ किसानों ने मिलकर इस प्रकार का धरने प्रदर्शन का काम हुआ। तो अब कैसे समझाएंगे आप ये देखेंगे पूरे देश में कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई। जहाँ होना चाहिए था इसका विरोध होना, यानी राष्ट्रव्यापी कहीं भी इसका विरोध नहीं था। अच्छा, एक आखिरी सवाल प्रभुलाल सैनी जी, एक आखिरी सवाल। लोग कह रहे हैं यूपी पंजाब चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं इस फैसले को, कह रहे हैं किसान वोट अहम है इसलिए फैसला लिया गया। देखिए, किसानों के जुड़े मुद्दे सुप्रीम कोर्ट तक काफी डिस्कस हुआ है, इस मामले को आप भी जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इस पर रोक भी लगाई। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ सरकारें ऐसी है जो अभी किसान हित को देखते हुए अभी अब मौन स्वीकृति ये 2 लोग दे रहे थे। अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अब राजस्थान में आप देखिए, कांग्रेस ने अपनी विधानसभा में इन कानूनों को लाके सबसे पहले लागू करने का काम ये सरकार कर रही थी। अब ये विरोध कर रहे, तो पहले इनको फैसला करना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी का विजन मात्र और मात्र किसान की आमदनी दुगनी हो, इस विषय को लेकर इन्होंने किया गया। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। प्रभुलाल सैनी जी, पूर्व कृषि मंत्री, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, बता रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े फैसले के बारे में, बड़े ऐलान के बारे में, और कह रहे थे कि किसान अब आंदोलन से हट जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनकी बात
मान ली है। लेकिन किसान राकेश टिकैत किसान नेता कह रहे हैं कि पहले संसद में वापस हो, उसके बाद ही वो आंदोलन से हटेंगे। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये बड़ा ऐलान किया, बड़ा फैसला लिया। संबोधन के दौरान ये बात कही। क्या कुछ उन्होंने संबोधन के दौरान कहा, सुना देते हैं एक बार फिर से। किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसान